मोस्टली जो कोष्टक चिन्ह होते हैं ना, नाटक आपने देखे ना, जब भी बहुत सारे डिफरेंट पात्र आपने पढ़ा था ना, मोहन वाला पार्ट जिसमें मोहन बहुत शरारती बच्चा था, उस वाले पार्ट में थे ना वैद्य जी, डॉक्टर जी, मोहन के माता पिता, शिक्षक, है ना, वो जो डिफरेंट थे। तो वहाँ पे आप देखेंगे, अपनी बुक खोल के देखिएगा कि वहाँ पे इन कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी पात्र के कोई क्रिया होने वाली है, जैसे कि अब मोहन सोने वाला है तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि मोहन सोते हुए, या मोहन कुछ खाते हुए, तो इस तरह से, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देती हूँ, और इसके अलावा एक और कोष्टक का प्रयोग होता है किसी अर्थ को बताने के लिए, ठीक है। जब अर्थ प्रकट, जैसे फॉर एग्जाम्पल निरंतर और फिर ब्रैकेट में लगातार, व्यायाम करते रहने से देह, शरीर, फिर अगेन शरीर को ब्रैकेट में रखा है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेंटेंस बोला निरंतर और फिर मैंने ब्रैकेट में बताया आपको लगातार, मतलब निरंतर का अर्थ है लगातार, ठीक है। इसी तरह से मैंने फिर बोला कि निरंतर व्यायाम करते रहने से देह, फिर देह को समझा दिया कि मतलब इसका क्या है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह से एक फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई नाटक है और उसका ये डायलॉग है, मालिक, फिर मालिक जो है वो ब्रैकेट में बता दिया कि नौकर से कह रहा है, ब्रैकेट में क्या है, नौकर से, तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आपको हम बताते हैं निर्देशक चिन्ह। देखिए, निर्देशक चिन्ह किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो वो निर्देशक चिन्ह का वहाँ प्रयोग होता है। देखिए और समझाऊं तो इसका प्रयोग जो है विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु। उदाहरण जैसे कि अ, जैसे उदाहरण अथवा जैसे के बाद उदाहरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व कोई लेखक का नाम है, कथोपकथन में नाम के आगे, ठीक है। जैसे कथोपकथन मतलब जो हम संवाद बोलते हैं ना, डायलॉग्स बोलते हैं, उसके नाम के आगे, है ना। तो इसका प्रयोग होता है, जैसे राम डैश मुझे बाजार जाना है, मम्मी बिल्ली सारा दूध पी गई, ठीक है। जैसे हम मम्मी को बता रहे हैं, फिर हम निर्देश का, है ना, हमने बोला मम्मा, फिर 2 मिनट, है ना, वो निर्देशक चिन्ह क्या, फिर जो अपनी बात रख रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसके नेक्स्ट जो है वो है कुछ उदाहरण इसी को देती हूँ निर्देशक चिन्ह के लिए, जैसे समस्त जीव जंतु, ठीक है। जीव जंतु के बाद क्या लग जाएगा, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया, सभी व्याकुल थे। तुम सो रहे हो, अच्छा, सो, मतलब तुम सो रहे हो, फिर क्या डाला, निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह देखिए क्या होता है, जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखना हो। यानी जैसे कोई जब बात बोलता है, उस बात को मुझे बिना किसी मैनिपुलेशन के या उसमें कुछ मिलाने के, ठीक है, मैं एज इट इज़ उसकी बात को जब मैं सामने रखूंगी तो बिना किसी परिवर्तन के, वो जो है हम किस में डालते हैं, उद्धरण चिन्ह में, ठीक है। उसको हम 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं ना बोथ साइड, जैसे नेताजी ने कहा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल स्टार्ट, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इसी तरह से रामचरितमानस तुलसी जी का अमर काव्य ग्रंथ है, ठीक है। या फिर ऐसे तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा राज जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। यानी तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा, है ना। तो इसी तरह से यानी किसी की उक्ति या किसी का जो वाक्य है ना, कोई भी बात जो है वो एज इट इज बतानी है, तो उसमें हमने कोई एड ऑन नहीं किया, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये उदाहरण था जो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये उद्धरण चिन्ह का समझ आया होगा। इसके साथ ही आदेश चिन्ह, देखिए किसी विषय को क्रम से लिखने हो, मतलब क्रम क्या है, मतलब सिस्टमैटिक सीरियल वाइज लिखना हो, ठीक है, तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व उस इसका प्रयोग किया जाता है, तो उस विषय से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, डैश, वो जो डैश पड़ गया ना, मतलब सर्वनाम के 6 भेद हैं,
फिर मैं बोलूँ संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं, बोला ना, जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, फिर हमने क्या लगाया, आदेश चिन्ह, फिर बताएंगे हम उसके भेदों के जो जितने भी नाम होंगे। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 भेद हैं, मैंने ये आदेश चिन्ह लगाया और फिर बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, निजवाचक, इस तरह से करके जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आदेश चिन्ह, ठीक है, ये इसका उदाहरण। अब इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, समस्त क्रिया, सॉरी, समस्त कुछ शब्दों में जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाए, कोई भी जब शब्द, इसको हम ऐसे देखिए बेटा, योजक चिन्ह क्या होता है, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, मतलब किसी भी दो चीज़ों को जब वो जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए योजक जो है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, अर्थात समसमायक पदों पुनरुक्त करने के लिए, या जैसे कोई बात वापस से बोली जाती है ना, जब एक ही शब्द को दो बार बोला जाता है, या युगम शब्दों के बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लग गया, यानी माता और पिता को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर बच्चा बच्चा, मैंने क्या बोला था, पुनरुक्त करने के लिए, पुनरुक्त होता है जब रिपीट होता है कोई बात, कोई भी शब्द, तो बच्चा बच्चा, तो जब मैंने बच्चा बच्चा बोला तो बच्चे के बीच में क्या लगाया, योजक चिन्ह लगाया, ठीक है। इसी तरह से भीड़ भाड़, है ना, सुख दुख, पाप पुण्य, तो ये सब किसके उदाहरण है, योजक के। देखिए योजक जो है सिंपल, समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समस्त मतलब जब हम दो जो शब्द हैं उनको जोड़ते हैं, जैसे माता पिता बोला ना मैंने इसका उदाहरण। फिर पुनरुक्त मतलब पुनरुक्त का अर्थ या युगम शब्द वो होता है जब भी एक ही शब्द को हम रिपीट करते हैं दो बार, जैसे बच्चा बच्चा, घर घर, है ना, इस तरह से करके। चलिए अब देखिए, हमारे पास है लाघव चिन्ह, ये हमारा लास्ट चिन्ह है। और लाघव लाघव चिन्ह है क्या, देखिए किसी बड़े शब्दों को, किसी भी जो बड़ी बात, लाघव का अर्थ ही क्या होता है, लाघव का अर्थ होता है छोटा, है ना, छोटा। अब छोटा क्या है, देखिए किसी बड़े शब्द को संक्षेप यानी छोटे में लिखने के लिए जब उस शब्द का प्रथम अक्षर लिख के उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। सिंपल, किसी भी बड़े शब्द को जब हमने संक्षेप करना है मतलब छोटा करना है ना, आपने देखा है जैसे पंडित के आगे हमने अगर पंडित ना लिख के सिर्फ प और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। प्रोफेसर, डॉक्टर, आपने देखा है ना, डॉक्टर के आगे हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, डॉक्टर, या पंडित भी हम कैसे लिखते हैं, है ना, प्रोफेसर। तो क्या होता है, इन वर्ड्स को हम पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो बड़े शब्दों को संक्षेप, संक्षेप मतलब छोटा करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग कर, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, तो ये चिन्ह जो कहलाता है लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक जो है बड़ा ज़रूर लगा होगा आपको, बट आपको समझ आया होगा। और इसके साथ ही एक बार रिवीजन करें तो विराम चिन्ह होता क्या है, विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, है ना, शब्दों में, वाक्यों में, वाक्यांशों के बीच या अंत में या स्टार्टिंग में ही कहीं आवश्यकता अनुसार कहीं भी रुकना पड़ता है ना। इसी प्रकार रुकने को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और फर्दर विराम चिन्ह जो है डिवाइड किए गए हैं आपकी सिलेबस अकॉर्डिंगली, जो है 6 विराम चिन्ह, सॉरी 11 दिए गए हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, है ना, निर्देशक, आदेश चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह, है ना। और सिंपल है, इनको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं आपकी बुक में जो है बड़ी अच्छी तरह से दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है क्लिक करके भेजूंगी, सो दैट किसी बच्चे के पास यदि बुक नहीं होगी तो वो वहाँ से देख सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, इसी होप के साथ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।